देखिए, जब फरवरी में 7 फरवरी को जब आरबीआई ने अपना रेट कट किया था, ठीक है? तो 7 फरवरी से लेके आज तक, आज लगभग आप देखें तो 20 और 21 मार्च के आसपास, 22 मार्च के आसपास, ये 3-4 दिनों में और इसके पहले 3-4 दिनों में, मतलब लास्ट 1 वीक में मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई है। मतलब लगभग 7 फरवरी से आज तक हम देखें तो लगभग 1.5 महीने के आसपास में मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई। तो 7 फरवरी को जब आरबीआई ने रेट कट किया, लगभग 0.25 बेसिस का उन्होंने रेट किया, तो मार्केट में एक बूम हमें नज़र आया, ठीक है? क्योंकि रेट कट जब होता है तो मार्केट के लिए वो क्या होता है, पॉजिटिव सेंटिमेंट होते हैं, लोगों के हाथ में पैसे आते हैं और लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपेंडिचर करते हैं उसका, ठीक है, उसको खर्च करते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी में एक बूस्ट मिलता है। तो अभी करंट सिचुएशन में लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि क्या आरबीआई फिर से एक रेट कट कर सकता है। आज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके हार्डकोर मनी लगी हुई है, हमारे जितने रिटेल इन्वेस्टर्स आल्सो, उनको इंक्लूड भी हम कर लें, तो उनकी जो अभी लोग मार्केट में अपने हार्डकोर मनी लगाए हुए हैं, उनके मन में एक यही सवाल बार बार आ रहा है कि आरबीआई ने जब एक रेट कट किया था तो मार्केट ने एक इसका रिएक्शन दिखाया लगभग 1.5 महीने के आसपास, जिसको आप चार्ट में देख सकते हो। तो क्या आगे जो अप्रैल 2025 में हमारी आरबीआई कमेटी की फिर से मीटिंग होने वाली है, तो क्या उस मीटिंग में आरबीआई फिर से रेट कट कर सकता है, राइट? तो देखिए, आरबीआई अप्रैल में रेट कट करेगा, इसका नतीजा अप्रैल में पता चलेगा। लेकिन मार्केट किसी भी चीज़ को क्या करता है, एंटीसिपेट करके चलता है, ठीक है? उसके एंटीसिपेशन पे ही शेयर मार्केट हमारा चलता है। तो यदि मार्केट को लग जाएगा कि आरबीआई अब यहाँ से रेट कट कर सकता है, तो मार्केट उसको यहाँ से पॉजिटिवली ले लेगा। तो हम शेयर मार्केट के प्लेयर हैं, हमें चीज़ों को पहले से एज्यूम करना पड़ेगा, पहले से एंटिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि हमारी क्या हो, इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेटर हो सके। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे और कुछ हम ऐसे डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे जिसके बेस पे हम एक जजमेंट ले पाएंगे कि क्या आरबीआई रेट कट करेगा या आरबीआई अभी इसको पोस्टपोन करेगा, राइट? तो देखिए, अभी 2-3 दिन पहले हमारे जेम पॉवेल ने क्या बोले हैं कि अभी हम अमेरिका में रेट कट नहीं करेंगे, ठीक है? जैसा उन्होंने पहले अपना कमेंट्री दी थी कि 2025 में वो लगभग 4 रेट कट करने वाले हैं। तो अभी उन्होंने कमेंट्री क्या दिया था, जो 2 दिन पहले उनका मीटिंग हुआ था, तो उसमें बोले थे कि अभी हम रेट को अनचेंज रखेंगे, अभी कोई रेट कट नहीं करेंगे, ठीक है? और जो एक इन्होंने अपना एजम्पशन दिया था कि एंटिसिपेट किए थे कि हम 2025 में 4 रेट करेंगे, 4 रेट कट करेंगे, उसको उन्होंने कम कर दिया और बोले कि नहीं 4 नहीं, अब हम सिर्फ 2 करेंगे, ठीक है? 2 इम्पोर्टेंट चीज़ निकल गई। 4 करने वाले थे फरवरी 2025 में, उसको कम करके उन्होंने 2 कर दिया। और अभी जो इनकी मार्च की मीटिंग थी, इसमें इन्होंने रेट कट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने रेट कट नहीं किया, रेट को अनचेंज रखा हुआ है। इन्होंने इसका लॉजिक क्या दिया है, इनके लॉजिक सेम है। ये बोल रहे हैं, इनकी पॉलिसी यही है कि ट्रम्प जी अभी आप क्या करो, जितना उड़ना बने उड़ लो, ठीक है? जो आपकी पॉलिसी लगानी है लगा लो, जब आप स्थिर होगे फिर उसकी इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, आपने जो भी पॉलिसी बनाई है उसकी हमारी इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसको देखते हुए फिर हम ये डिसीजन लेंगे कि हम रेट कट करेंगे या रेट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है? तो जेम पॉवेल अपनी जगह पे काफ़ी सही है। और हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो भी अभी उनकी जो पॉलिसी होगी, जैसे उन्होंने लगातार टैरिफ अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यदि वहाँ के फेडरल रिजर्व क्या करे, रेट कट कर देगी, तो इन्फ्लेशन और शूट कर जाएगी। तो जिसकी वजह से इन्होंने एक बेटर डिसीजन लिया और बोला कि नहीं, अभी हम रेट कट नहीं करेंगे। तो जब अमेरिका ने रेट कट नहीं किया तो आरबीआई करेगी। तो देखिए, आरबीआई की इकॉनमी जो है, आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक है, इसकी पॉलिसी अलग है, और फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, उसकी पॉलिसी उसके इकॉनमी के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है? तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कैसे आ रहे हैं, वहाँ पे इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे क्या चल रही है, और आरबीआई क्या दिखेगी कि इंडिया में इन्फ्लेशन कैसा है और इंडिया पे मैक्रो लेवल पे क्या चल रहे हैं, ठीक है? तो जब एक जैसे होता है ना कि अमेरिका ने रेट कट नहीं किया, तो अब हो सकता है कि इंडिया भी रेट कट ना करे, तो ऐसा नहीं होता है, राइट? तो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि आरबीआई
रेट कट कर सकता है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि आरबीआई रेट कट करेगा। ठीक है, तो वो सारे प्रेजम्पशंस और एजम्पशंस और एंटिसिपेशंस को हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए आरबीआई रेट कट हिस्ट्री में आरबीआई ने रेट कट कब किया था। आप 2015 में देखो तो अराउंड लगभग आप लगभग 1 से 1.5% के आसपास आरबीआई ने 2015 में रेट कट किया था। तो 2015 में ऐसा क्या हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरबीआई ने 2015 में रेट कट कब किया था। एक किया था उसने 4 मार्च को, ठीक है, 25 पॉइंट बेसिस का घटा के जिसको 7.7 कर दिया था, राइट। और 7.7 था उसको घटा के 7.5 कर दिया था। जून 2015 में किया था कितना 25 पॉइंट बेसिस, और सितंबर में किया था कितना 50 पॉइंट बेसिस का। तो 2015 में ऐसा क्या हुआ था कि आरबीआई को इतनी रेट कट करनी पड़ी थी। जनरली रेट कट तब तो होता है ना जब वहाँ के सेंट्रल बैंक को लगे कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है, तभी तो करते हैं। तो 2015 में ऐसा क्या हुआ था वो देख लेते हैं। तो देखिए आरबीआई ने 2015 में रेट कट क्यों किया गया था। आप क्यों किया था तो ये आप चार्ट देख लो। 2015 में ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। 2015 में निफ्टी लगभग 25% के आसपास उसने फॉल किया था, ठीक है। निफ्टी क्या किया था, लगभग 25% के आसपास फॉल किया था। इसके फॉल में गिरावट क्यों थी, क्योंकि मुद्रास्फीति में गिरावट थी, महंगाई इधर क्या थे काफ़ी नीचे चली गई थी। तो यहाँ पर दिया हुआ 2014-15 में आप देख सकते हैं 2014-15 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित में गिरावट आई थी, बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी हमारी महंगाई में। डिमांड कम हो गए थे, डिमांड जब कम हो जाएंगे तो चीज़ों के दाम अपने आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। आर्थिक वृद्धि को गति देना, ठीक है, जब वहाँ पे चीज़ों में डिमांड नहीं आ रही थी तो उसको बूस्ट करने के लिए, आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए उसको रेट कट करना पड़ा था 2015 में। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ क्या थी उस समय, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती थी, ठीक है। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन थी, अमेरिका में भी रिसेशन चल रहे थे, ठीक है। उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती थी और कई देशों के केंद्रीय बैंक भी ब्याज दरों में कटौती कर रहे थे, राइट। भारत को प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए आरबीआई ने क्या किया था, ये निवेश को उन्होंने रेट कट को इनकी कंपल्सन हो गई थी उस समय। इतनी सारी ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हो चुकी थी, मतलब 25% का हमारा इंडेक्स टूट चुका था और जिसमें डिमांड एकदम नील हो गई थी, राइट। 2015 में डिमांड क्या थी, एकदम नील हो गई थी। तो आरबीआई को मजबूरी में उसने 3 रेट कट किए, 50 बेसिस पॉइंट और 25 पॉइंट बेसिस के उन्होंने कितनी बार रेट कट किया, अभी अपने पिछले स्लाइड में उसको देखा था, राइट। सरकार और आरबीआई के बीच बेहतर तालमेल, ठीक है। सरकार ने वित्तीय घाटा कम करने और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए नीतिगत किए, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। तो ये कारण थे 2015 में। अच्छा, यह एक सिचुएशन हमने बताया था कि 2015 में ऐसे ऐसे हुए थे, हमारा निफ्टी इतना फॉल किया था, क्यों किया था, यह सब कारण की वजह से निफ्टी हमारा इतना फॉल किया था। तो आरबीआई ने इतने रेट कट किए थे। अब हम आगे देखते हैं। 2015 में रेट कट हुआ था, एक अच्छा रेट कट हुआ था 2015 में। उसके बाद 2019-20 में रेट कट हुआ था। तो 2019-20 में रेट कट क्यों हुआ था इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कोरोना काल था। कोरोना काल में इकॉनमी वैसे ही डंप हो चुकी थी, स्लो डाउन हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें करना पड़ा था, राइट। तो आप देख लो कि आरबीआई ने 2019 में लगातार 5 बार रेपो रेट में कटौती की। फरवरी 19 में की थी, ठीक है, फरवरी 19 में किया, अप्रैल 19 में किया, जून में किया, अगस्त में किया, ठीक है। कितना किया था, 25 पॉइंट फर्स्ट टाइम, 25 पॉइंट, फिर 25 पॉइंट, फिर 35 पॉइंट, फिर 25 पॉइंट, राइट। उसके बाद ये आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। क्या कि 2021 में कितना टूटा था, तो 2021 में 12,000 से लगभग आप देखो तो यह 7,000 के आसपास गिर चुका था ये हमारा इंडेक्स, ठीक है। 12,000 से लेकर 7,000, लगभग 40% 45% के आसपास से 40-45% के आसपास हमारा मार्केट टूट चुका था। उस समय क्या हालात थे, मुख्य कारण क्या था टूटने का, आर्थिक मंदी थी। 19 में भारत की वृद्धि दर जीडीपी ग्रोथ में लगातार गिर रही थी, ठीक है, जीडीपी हमारी गिर रही थी। अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी 5 से गिरकर 6 हो गई थी, अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5 तक गिर गई थी, जो 6 साल में सबसे कम थी, ठीक है। 6 साल में क्या थी, सबसे कम थी हमारी जीडीपी ग्रोथ। और फिर औद्योगिक उत्पादन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंज्यूमर में भारी डिमांड में उसकी क्या थी, भारी गिरावट हमें देखने को मिल गई थी। मुद्रास्फीति में नियंत्रण थी 2019 में, ठीक है। 2019 में
कि शुरुआत में उपभोक्ता सूचकांक क्या 4% से नीचे गिर चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कम मुद्रास्फीति का मतलब था आरबीआई के पास ब्याज दर घटाने की गुंजाइश थी। ठीक है, वैश्विक हालात की स्थिति क्या देख लेते हैं। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, ट्रेड डेफिसिट। अच्छा, एक आप चीज़ फिर से मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी 2015 में भी इसको हमने हाईलाइट किया था, आप 19-20 में भी इसको हाईलाइट करके रखो, अभी दिमाग में रखो इसको। ठीक है, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर 19-20 में। अभी क्या चल रहे हैं, अगेन ट्रेड वॉर चल रहा है, राइट। ब्रिक्स और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, राइट। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहे थे, जिससे आरबीआई को भी इसकी दिशा में कदम उठाना पड़ा। तो ये सब कारण क्या थे, ये सब कारण थे कि 2019-20 में भी आरबीआई ने रेट कट किया था। यही सब कारण क्या थे कि 2015 में आरबीआई ने रेट कट किया था। नाउ व्हाट, एक सेकेंड, ओके। नाउ व्हाट एक्सपेक्टेशन इन अप्रैल 25 एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फरवरी 2025 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर 3.1 थी। ठीक है, फरवरी में अभी जैसे हमारा महंगाई का सीपीआई का डेटा आया था, तो उसमें क्या बताया गया था, उसमें ये बताया गया था कि महंगाई हमारी 3.61 कम कंट्रोल में है। ठीक है, महंगाई काफ़ी कम है। तो जो जनवरी 2025 में, मतलब अभी इसके पहले वाले मंथ में 4.26 थी, 4.26 थी जनवरी में, फरवरी में गिर के क्या आ गई थी 3.61, मतलब महंगाई हमारी कम हुई थी। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण, ये सब कारण थे। तो हमने देखा था कि 2015 में भी महंगाई काफ़ी कम गिरी थी, मतलब काफ़ी कम हो गई थी, और 19-20 में महंगाई काफ़ी गिर गई थी। और अभी अप्रैल 2025 में जो मीटिंग होने वाली है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2025 में महंगाई काफ़ी गिरी है। तो क्या एक पैटर्न नहीं बन रहा है कि महंगाई जब जब काफ़ी कम होती है आरबीआई रेट कट करता है। तो जब 15 में महंगाई कम थी, 19-20 में महंगाई कम थी, और 2025 में महंगाई कम है, तो एक पॉसिबिलिटीज क्या निकल के सामने आई है कि हो सकता है कि आरबीआई रेट कट कर दे, मतलब हाईली चांस है कि आरबीआई रेट कट कर सकता है, राइट। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट। अभी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता क्या है। अच्छा, उससे पहले आप चार्ट देख लो। चार्ट में भी फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये सितंबर का हाई था, यहाँ से मार्केट लगभग आप देखिए तो 17% के आसपास फॉल कर चुका है। अभी मार्च 2025 में आप देखो तो हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो लगभग 16.5 या 17% के आसपास तक टूट चुका है। ठीक है, अच्छा, अभी इसके हालात क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव, जैसे कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, 19-20 में भी अमेरिका चीन व्यापार युद्ध था, आज भी अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर चल रहा है। फिर एक अगेन एक सिमिलरिटी हमको नज़र आई है कि हाईली चांस है कि फिर से क्या कर सकता है, आरबीआई रेट कट कर सकता है। उसके बाद हमारा घरेलू आर्थिक संकेत क्या दे रहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर में क्या थी, गिरावट, औद्योगिक उत्पादन में कमी या उपभोक्ता मांग में सुस्ती होती है, तो ये निवेशकों की जीडीपी हमारी क्या है, कम आ रही है, एक्सपेक्टेशन से कम आ रही है, औद्योगिक उत्पादन कम आ रहे हैं। देखिए, ये सब जो डेटा है ना, ये हर महीने डेटा रिलीज होते रहते हैं, तो आपको ये सब डेटा को फोकस करना चाहिए। जहाँ से आपको डेटा मिले हर महीने पढ़ना चाहिए, तभी आपको एक बेटर मतलब व्यूज मिलेगा कि हमारे मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है। और जब तक आप मैक्रो लेवल नहीं समझ पाइएगा, इकोनॉमी को नहीं समझ पाइएगा, आप तब तक शेयर मार्केट से थोड़ा सा पैसे बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। कंपनी के विशिष्ट मुद्दे क्या हैं, कुछ प्रमुख कंपनियों के खराब वित्तीय प्रदर्शन, जैसे अभी क्वार्टरली 3 के रिजल्ट आए हैं, सारे कंपनियों का आपने रिजल्ट देखा ही होगा। ठीक है, कोई भी कंपनी है वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, सारी कंपनियों के रिजल्ट स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं हम सबको। ठीक है, तो ये भी क्या बता रहा है कि आरबीआई को एक स्ट्रॉन्ग रेट कट की तरफ पुल कर रहा है, राइट। ब्याज दरों में परिवर्तन, भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण। मुद्रास्फीति और मूल्य ह्रास, महंगाई क्या हो रही है, अगेन गिर रही है। ठीक है, तो ये सब कारण हमने देखे हैं। यही सब कारण क्या थे, 2015 में मार्केट गिरा था, इन्हीं सब कारणों की वजह से, 19-20 में मार्केट गिरा था, इन्हीं सब कारणों की वजह से। अगेन 2015 में इन्हीं सब कारणों की वजह से मार्केट हमारा क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो जब मार्केट में इस सेम कारण थे, 15 में तो आरबीआई ने रेट कट किया, 19-20 में सेम कारण थे तो आरबीआई ने रेट कट किया, तो हाईली चांस है कि 2025 में भी आरबीआई रेट कट कर सकता है।
राइट। अब रैप अप, ठीक है, जल्दी समराइज कर लेते हैं। फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में लगभग 0.25% की कटौती की थी, जिससे कि ठीक है कटौती किया था फरवरी माह में, जिसकी वजह से हमने देखा था कि अभी मार्केट हमारा थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने डिमांड को पुल किया है। ये कटौती 5 वर्षों में पहली बार हुई है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित में रखना है, ठीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में आरबीआई ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है, ठीक है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो लोग भी यही बातें बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आरबीआई रेट कट कर सकता है। और हमने जो अपनी डेटा एनालिसिस की है 2015 से लेकर 2025 तक का, उस डेटा से भी हमें ये पता चल रहा है कि आरबीआई 2025 में रेट कट कर सकता है, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि अनुसार आरबीआई 2025 में बैंक दरों में लगभग 50 आधार, ठीक है, लगभग 50 आधार अंकों 0.50% की कटौती कर सकता है और अपना रुख तटस्थ है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी रिपोर्ट क्या बोल रही है कि अभी ये क्या करेगा, जो 0.5% की रेट कट कर सकता है, राइट। तो देखिए ऐसे जो पॉइंट्स है ना, जब आप इनको एक लेने के बाद एक व्यू बनाइएगा ना, तो सारे के सारे क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई अपना रेट कट कर सकता है, ज़्यादा हाईली चांसेस, ठीक है। क्योंकि यदि आरबीआई रेट कट नहीं करेगा तो मार्केट में एक डिमांड आना मुश्किल, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे की बहुत तंगी है। जब तक लोगों के हाथ में पैसे नहीं आएंगे कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना एक राय अच्छे से ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड एक लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए ओके, चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।